हेलो एवरीवन, दिस इज पीके घोषाल, द मोटिवेशनल स्पीकर केमिस्ट्री टीचर। तो आपको तो पता ही है कि मेरा काम है हर स्टूडेंट को मोटिवेट करना जितना हो सकता है। तो एक नया टॉपिक आया है कि सर एग्ज़ाम सामने आ गया, हम एग्ज़ाम देते भी हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि पढ़ते जब है तो सब कुछ दिमाग में रहता है और एग्ज़ाम जाके पूरा सब कुछ भूल के बैठ जाते हैं। वेन वी सिट फॉर द एग्जाम वी फॉरगेट एवरीथिंग। पता नहीं अजीब से एक नर्वसनेस काम करता है, कुछ खलबलियाँ होती है दिमाग में, पता नहीं कैसा कुछ होता है, सब भूल जाते हैं। एग्ज़ाम चाहे कितना भी बढ़िया प्रिपेयर करूं मगर बकवास होता है एग्ज़ाम। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दो सिंड्रोम, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वीडियो आपके लिए है। पहले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसको सॉर्ट आउट करने के रास्ते बोलेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तीन चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको तीन तरह की दिमागी बीमारी आप में लगी है। हालांकि बीमारी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको मतलब क्या है ना, इसमें थोड़ा लगाव रखते हैं, हम इसे निकालने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए बीमारी है। तो क्या क्या है, सबसे पहला जो है वो है नर्वसनेस एंड एग्जाम एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तो नहीं बोलेंगे, नर्वसनेस बोलेंगे इसको। माने नर्वसनेस विथ पैनिक क्रिएटिंग ए फियर। दूसरा जो आपके साथ होता है वो है फियर साइकोसिस, डर, पहले से ही डर, अरे क्या होगा, हर बार एग्जाम खराब होता है, पर 90% स्कोर और उससे अच्छा नंबर स्कोर करने का मंशा बिल्कुल है, मगर डर भी है। तो दोनों ऑपोजिट चीज एक साथ, फियर साइकोसिस। और तीसरा जो होता है वो होता है डिजार्डन, वो होता है डिजार्डनिंग सिंड्रोम। अरे छोड़ो यार, अच्छा नहीं हो सकता, क्या कर लेंगे, क्या कर लिया जीवन में आज तक मैंने, कोई एग्जाम में कुछ नहीं कर सका। तो ये तीन प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका प्रॉब्लम को दूर करता हूँ कुछ बात बता के। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, फिर इसको मैं सॉर्ट आउट का रास्ता भी बोलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा था। फर्स्ट थिंग जो मैं कहूँगा, एग्जाम इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। आप में इंटेलिजेंस है, हर किसी में होता है, हर किसी को हर अलग अलग डायमेंशन में होता है। तो जो भी है, पढ़ाई की तरफ से बोलेंगे तो मान लो तो कुछ तो इंटेलिजेंस हर किसी में होता है, आप में भी है, कमों में होते रहते हैं। तो ये इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो एग्जाम नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड हो, एग्जाम इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट, एग्जाम इज सिंपली ए मेमोरी टेस्ट। एकदम सीधी बात, खुला खेल फरूखा बात कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। बस सीधी बात है कि कितना आप दिमाग में रखते हो, वही 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे जो भी होते हैं 1 घंटा, उसमें देखा जाएगा कि आप कितने दिमाग में रखते हो, क्योंकि जो रखोगे वो आप लिखोगे, और कैसे उसको लिखें उसके ऊपर, है ना। तो वही बात है। और आज तक इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात हो, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो औकात ही नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करें। आपकी इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेजर नहीं करते। तो सीधी सीधी बात है, किसको टेस्ट कर रहा है एग्जाम, मेमोरी को कर रहा है। और मेमोरी की अगर बात करो तो सीधी बात हम यह बोलेंगे, हाउ फार डू यू रिकॉल रिमेंबर, और उससे भी बड़ी बात है हाउ डू यू रिप्रेजेंट, कितनी बात को दिमाग में रखते हो, कैसे दिमाग में रखने के बाद उसको याद भी कैसे करते हो एग्जाम में, और कैसे उसको आप लिख कर दिखाते हो लोगों को। बस इससे आगे एग्जाम कुछ नहीं है, एटलीस्ट इंडिया इज कंसर्न। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी मुल्क छोड़ो। अब कॉमन सेंस क्या बोलता है, कॉमन सेंस से अगर हम बात करें तो यदि रिकॉल वाली बात को ही हम दिमाग में रखें तो भाई क्या है, आखिर परफॉर्मेंस है। भाई आप एग्जाम में ठीक उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हो जिस तरह से विराट कोहली बैट लेके फील्ड में परफॉर्म करने जाता है, वो भी परफॉर्म ही कर रहा है क्रिकेट में, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, कुछ प्रॉब्लम तो पेरेंटिंग का भी है, कुछ प्रॉब्लम पेरेंटिंग का भी है, जो मैं बताना चाहूंगा। अगर आप पूछोगे कैसे, तो उसका उत्तर है ऐसे, तुमको तो 90% लाना ही पड़ेगा। अरे भाई नहीं लाएगा तुम्हारा बच्चा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सी बर्बादी हो जाएगी, बच्चा नहीं लाया चलो क्या हो गया। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम होते हैं हम लोगों के साथ, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखो, बात अगर हम बोलें तो परफॉर्म करने के बारे में ना, हमको परफॉर्म करना होता है, पर प्रेशर लेकर नहीं। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलने जा रहा है, सपोज बैटिंग करने के लिए जा रहा है, अगर वो सोचेगा कि हमको सेंचुरी मारना है किसी भी तरह से, या बॉलर हमको तो हैट्रिक करनी है, नहीं होगा।
जितना खेल पा रहा है बेचारा उतना भी नहीं खेल पाएगा। एक डांसर अगर वो डांस करने के लिए स्टेज में उतर रही है और वो ये सोच रही है लेडी कि भाई मुझे देख के लोग तालियां बजाएंगी और मैं तालियों के लिए डांस करूंगा, तो गलत। भाई हो सकता है कि आपने डांस किया, आपकी आपकी कला जो है लोग नाप नहीं पाए, लोगों को अच्छा नहीं लगा, तालियां कब पड़ी, हो सकता है। एज अ सिंगर कोई मान लो कोई सिंगर गाना गा रहा है, हो सकता है कि उसकी गाना अच्छे नहीं भी हो सकते। हम तो देखे हैं भाई, हर अच्छा गाना हिट नहीं होता और हर हिट गाना भाई अच्छे नहीं होते, तो देखे हैं हम लोग, है ना। तो वही बात है। तो परफॉर्म जब हम कर रहे हैं, मान लो मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर, ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात से हर कोई सहमत हो सकता है कि कोई सहमत ना भी हो। तो मैं अगर ये मान के चलूँगा मैं बोल रहा हूँ मतलब सुनना पड़ेगा, वही सही है, गलत, दैट इज़ माई मिस्टेक। तो पर इसका मतलब क्या मैं वीडियोज़ नहीं दूंगा। जो मैं समझता हूँ मैं उसी के आधार पे बात करता हूँ। हर कोई वही करते हैं, हर एक मोटिवेशनल स्पीकर वही करते हैं, अपने आधार पे बात करते हैं, है ना। तो जो भी है, तो नेचुरली क्या होता है, आप परफॉर्म कर रहे हो और परफॉर्मेंस को बढ़िया करने का एक ही रास्ता है, वो प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा तो परफॉर्म आप कभी अच्छे नहीं कर सकते हैं। और प्रिपरेशन करने के समय हम कितने रिकॉल करते हैं, मतलब सवाल पूछे हैं आपसे तो कुछ सवालें पूछेंगे ना समय से। अब सवालों के आधार पर जवाब कैसे देते हो, टेस्ट क्लियर करने का यही बात है और यही हमारी चैलेंज होती है। इसीलिए करना क्या है, आपको समय रहते हुए लिख लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए, जो 90% से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस एज अ टीचर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्टूडेंट्स दे विल नेवर राइट। भाई लिखने में बहुत तकलीफ होती है, बीमारी होती है, कष्ट होता है, पर ऐसा होगा तो नहीं होगा। आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, एक रास्ता। दूसरा है, और बैड परफॉर्मेंस होने का मेन कारण जो है वो यह है कि परफॉर्मेंस प्रेशर। कभी कभार तो बच्चे इतने पैनिक होते हैं कि भाई कम नंबर, अगर 2-3 कम नंबर आ गए तो घर वाले उन पर पूरा तानाशाही शुरू कर देंगे। तो ऐसा अगर कोई पेरेंट करते हैं तो मैं आप लोगों का सामने हाथ जोड़ता हूँ, मत कीजिए ऐसा। बच्चा भी इंसान होता है, परफॉर्म नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझाइए, देखिए कैसे नहीं हुआ है, सॉर्ट आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, देखते हैं उसको कैसे क्या होता है। और एक बात याद रखना, पर इसका मतलब, और कुछ कुछ पेरेंट इतने लिबरल है, अरे मेरे बच्चे को आपने डांट दिए, आपकी औकात कैसे होती है, मजाल कैसे हुआ। वो प्रेशर ही नहीं देते बच्चों को क्योंकि तुमको कुछ करना है। तो अब अगर स्ट्रेस नहीं दोगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। भाई पढ़ना किसको अच्छा लगता है, दवाई किसी को लेना अच्छा लगता है क्या, वही बात है। तो नेचुरली होता क्या है, देखो हमको ना परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस की ज़रूरत है। एक खुद में ज़ील होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। और स्ट्रेस अगर नहीं है तो फिर आप लेज़ी हो। लेज़ी आदमी क्या करेगा, सोएगा, खाएगा पिएगा सोएगा। अब स्ट्रेस चाहिए परफॉर्म करने के लिए, और परफॉर्मेंस और स्ट्रेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जब बढ़िया होता है तब आप पीक में जाते हो। पीक में आगे मतलब क्या हो गया, जो भी सवाल पूछेगा सारों का जवाब आप बढ़िया से दोगे। जो कर्व हमारा ऐसा है, इधर परफॉर्मेंस, इधर क्या है, स्ट्रेस। पीक पॉइंट मतलब ऑप्टिमम पॉइंट, जैसा सवाल दिया वैसा का वैसा बढ़िया से लिख के जवाब देंगे। यानी कि थोड़ा सा टेंशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस तो होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ करना है, तभी ना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे और तब ना तैयारी करोगे। तो नेचुरली अब होता क्या है, पीक के बाद आता है पैनिक। वो एक डायलॉग था ना माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है, पीक के आगे पैनिक है। हद से ज़्यादा स्ट्रेस, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिख रहा हूँ, भूल रहा हूँ, एग्ज़ाम आ रहा है, 90% लाना है, बस ख़त्म, फिल्म ख़त्म आपका। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है करेंगे, खराब हुआ अच्छी बात है, खराब हुआ देखेंगे कहाँ मेरी गलती है, खुद ही को निकालना है, खुद ही को सॉर्ट आउट करना है, उसको फिर रिपेयर करके अगले एग्जाम में देंगे, कैसे खराब होते हैं फिर देखेंगे, नहीं होगा फिर खराब। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपको क्या करना है, स्ट्रेस थोड़ा तो रहेगा ही, रखना पड़ता है, और परफॉर्मेंस में हम थोड़ा सा दबाव डालेंगे। और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस मतलब क्या, रिप्रेजेंटेशन, कैसे लिखेंगे उसको। कभी कभार आप लोग इमोशनल बन जाते हो कुछ क्वेश्चन में, अरे भाई 2 नंबर का क्वेश्चन लिखते जा रहे हो, 5 नंबर का नहीं करना है क्या, तो दो दो ही मिलेगा, कितना बढ़िया लिखो आप। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और पहले भी मैंने कई वीडियोस एग्जाम का बनाए हो कि कैसे रिप्रेजेंट करके लिखना पड़ता है टॉपर बनने के लिए, वो सब थोड़ा आप देख लीजिएगा, या फिर मैं कभी दोहरा दूंगा वो सब बातें मैं तो ये बोलता रहता हूँ ना अब अगली बात जो हम बोलेंगे, अब करना क्या है बैड परफॉर्मेंस से बचने के लिए।
आपको अगर इस तरह की बीमारी है, कई मतलब बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा बढ़िया से पढ़ता है फिर भी उसको लगता है नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करता है, लिख लिख के करता है, सब कुछ करता है जैसा करना चाहिए, फिर भी उसको लगता है कि नहीं होगा। भाई सीधी बात बताते हैं, एग्जाम देने से पहले टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। प्राणायाम नहीं सिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है, बॉडी थोड़ा रिफ्रेश होता है, थोड़ा ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा अपटेक किए, ब्रेन एक्टिव होगा। और थोड़ा पानी लेके जाना, क्योंकि पानी ब्रेन का सेल्स को एक्टिव रखेगा। जितना ब्रेन का सेल एक्टिव रहेगा उतना बढ़िया हम लिखेंगे। अब चाहो तो एग्ज़ाम से पहले अगर आपको थोड़ा सा हल्का म्यूज़िक सुनना चाहो सुन लो, दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। अब करना क्या है, ये सब करना है, और क्या नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, यह आता आपका फर्स्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं बी इन द मोमेंट। मैं प्रेजेंट के वर्तमान का जो मोमेंट है उसमें हूँ। आई एम इन द प्रेजेंट, एग्जाम देने जा रहा हूँ, आई एम इन द मोमेंट, ठीक है ना। बातचीत बिल्कुल बंद, मजाक वजाक तो एकदम नहीं। और तुमने कितना किया, मैंने उतना किया, उसने उतना किया, नो कंपैरिजन। जिसको जो करना करे, मैं अपना करके जाऊँगा। और एफर्मेटिव और एफर्मेशन यूज़ करनी है, हाँ हम कर देंगे, आई विल डू इट, आई विल क्रैक द एग्ज़ाम, कैसे भी कुछ भी हो एग्ज़ाम बढ़िया होगा। और स्वामी विवेकानंद की बात बोलो तो वही बात, अ मैन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एट हिज ओन टाइम, है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में हमको रखना है। और दूसरी बात क्या है, बी रिसोर्सफुल। उसके लिए क्या है, थोड़ी सी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। अब पूछोगे एबिलिटी कैसे, तो इसको हम समझाते हैं। आप कुछ पढ़े हो, रिकॉल करके लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा दे दिया, हमने क्या देखा, भाई पढ़े नहीं है, झमेला हटाओ, छोड़ो। ये छोड़ो वाला हैबिट जो है, ये यही यहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। भाई क्यों छोड़ेंगे, नंबर है उसमें। हमको करना क्या है, हम पढ़े हैं उसको, रिकॉल करो ना उसको। अपने ऐसे ही पढ़े उसको, वैसे पूछा गया तो हमको भी वैसे लिखना पड़ेगा ना। तो मतलब दूसरे स्टाइल से क्वेश्चन है तो उसको दूसरे से लिखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया हो, तो ठीक है, हमने अंडरस्टैंड किए, कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर है ही, तो उसको अकॉर्डिंगली हम उसी में डाइस करके बैठा देंगे उत्तर को। नंबर कैसे नहीं मिलेगा। और तीसरी बात जो है, साल भर करना पड़ता है प्रैक्टिस के साथ साथ, वो क्या है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेगुलर उसके रिवीजन का एक स्लॉट रखो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप थोड़ा मेडिटेशन करो। लोग मजाक में लेंगे, हंसेंगे आपसे कि क्या मेडिटेशन कर रहे हो, साधु बन रहे हो क्या, संत बनना है। बाबू साधु संत नहीं बनना, ये पुराने सनातनी तकनीक है। मेडिटेशन में बॉडी रिलैक्स रहते हैं, और रिलैक्स्ड बॉडी में ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्टिव होते हैं। बात अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो अच्छा होना ही है हमारा। एफॉर्मेटिव वर्ड्स और मेडिटेशन दोनों एक साथ जोरदार काम करते हैं। तो फिर हम स्टेप्स क्या क्या लेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है बी इन द मोमेंट। बी इन द मोमेंट मतलब मैं जो हूँ सो हूँ। एक डीप ब्रेथ लेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले रिफ्रेश होना है तो चलो थोड़ा गाना वाना सुन लो, चाय पीने पी लो। क्या नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी है, फालतू के मजाक बकवास एकदम नहीं, नो कंपैरिजन। और बी इन द मोमेंट का दूसरा हिस्सा क्या है, थोड़ा सा एफर्मेटिव वर्ड स्कूल को खुद को बोलते रहेंगे। और डेली जब आप एफर्मेटिव वर्ड बोलते रहोगे तो आपके कॉन्शाइंस तो सुनता ही है, और सबकॉन्शियस माइंड भी सुनता है। और सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं, ब्रेन के विल पावर के साथ। दूसरा हमको क्या करना है, बी रिसोर्सफुल। बी रिसोर्सफुल मतलब एबिलिटी तो तैयार करना। एबिलिटी तैयार तब होगी जब आप गर्दे से पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, बढ़िया से लिख लिख कर तैयार करोगे, तरह तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तब होगा। और तीसरी बात क्या है, हम जो भी कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, उसको क्या करना है, हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और चौथा क्या है, डेली थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम, अब 10 मिनट ही सही निकाल लो, उसको बढ़िया से मेडिटेशन में लगाओ। ये 4 स्टेप्स अगर आप लेते हो तो कोई मैजिक नहीं है कि एक दिन में ठीक होगा, बट इतना अब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 3-4 महीने बाद जब दूसरा एग्ज़ाम आएगा, आप देख लीजिएगा परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और स्ट्रेस तो थोड़ा लेना ही पड़ता है, मैंने पहले बोला, वरना हम लेज़ी बन जाएंगे, और लेज़ी लोग कुछ कर नहीं पाते, वो तो ख़त्म। तो हमको लेज़ी नहीं बनना है, और मेरा ख्याल से ये सब स्टेप्स अगर हम लेंगे, हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा। हमको ये काम करना है हर एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही। आगे के जो आपका एक वीडियो हम देने वाले थे आज रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, वो हम आज दे नहीं पाए, हमें खेद है इस बात का। तो कल आपको वो वीडियो पूरी तरह से मिल जाएगी रिगार्डिंग डोबरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स। और इसके बारे में फिर भी अगर एग्ज़ाम के बारे में कोई नया वीडियो आप चाहते हो, नया प्रॉब्लम है, यू कैन राइट डाउन in the comment section, in the comments below, and I'll try to make accordingly. So फिलहाल आपका दोस्त होस्ट का मोटिवेशनल कोच विदा चाहता है। मिलेंगे फिर अगला वीडियो में, तब तक जय माँ भारती।